क्या बुद्ध नास्तिक थे? क्या उन्होंने सच में कहा कि ईश्वर नहीं है? अगर हाँ, तो फिर ध्यान, मुक्ति और आत्मज्ञान किसके लिए था? क्या बुद्ध ने भगवान को नकारा या हमारी परतंत्रता को? इस वीडियो में हम उस रहस्य को खोलेंगे जो न सिर्फ धर्म की परिभाषा बदलता है, बल्कि आपकी सोच को भी। रुको, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो एक चेतना है। स्वागत है आपका बुद्धा वाइब स्टोरी में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम बात करेंगे उस वाक्य की जिसने सदियों से लोगों को उलझा रखा है। बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बुद्ध नास्तिक थे, या फिर उन्होंने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया जो किसी बाहरी सत्ता पर नहीं बल्कि भीतर की शक्ति पर आधारित है? इस वीडियो में हम बुद्ध के मौन, उनके तर्क और उनके अनुभवों के माध्यम से जानेंगे कि ईश्वर का इनकार वास्तव में आत्मा की खोज कैसे बन गया। भगवान बुद्ध के जीवन में घटी सभी घटनाओं से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उनके द्वारा कही गई बातों का अगर सही अर्थ निकाल पाए तो उसमें जीवन जीने की कला की शादी छुपी हुई है। बुद्ध से ईश्वर के संबंध में अक्सर यह सवाल पूछा गया कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? और बुद्ध द्वारा हर बार एक अलग ही जवाब दिया जाता था। लोगों द्वारा यह प्रश्न बुद्ध से कई बार पूछा गया। ऐसी ही एक घटना है। बुद्ध अपने शिष्य आनंद और स्वास्थ्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति आया और उसने मुझसे पूछा, बुद्ध ईश्वर है? बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे तो लगता है ईश्वर है, पर आपका क्या ख्याल है? तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहे, बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो वह व्यक्ति हाथ जोड़ा और चला गया। कुछ दूर चलने पर एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने मुझसे पूछा, बुद्ध मैं कई दिन से परेशान, मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें महज बकवास है। तो बुद्ध से और बड़े प्रेम से कहा, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस स्थिति में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा देखो तो, आंख बंद करो, खोजो तो। इस जवाब को सुनकर उनके शिष्य आनंद और स्वास्थ्य आश्चर्य में पड़ गए। एक ही सवाल और दो जवाब। तो शाम हो गई थी। वह विश्राम के लिए रुक गए। तभी एक व्यक्ति घबराया हुआ आया और बुद्ध के पास आकर जोर से कहा कि बुद्ध क्या ईश्वर है कि नहीं? मैं परेशान हूं, मैं खोज रहा हूं, मार्गदर्शन करें। तीसरे व्यक्ति के सवाल पर बुद्ध चुप ही रहे, कुछ नहीं बोले। विस्तृत मौन होकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब आनंद और स्वास्थ्य के आश्चर्य पर ठिकाना न रहा। विश्वरी लगे कि जैसे तीन सवाल और अलग अलग जवाब अब उन दोनों को भगवान बुद्ध की अचूक भी हैरान कर गई। व्यक्ति के जाते ही आनंद ने उनसे पूछा कि सुबह जब उस पहले व्यक्ति ने पूछा तो आपने कहा हाँ, दोपहर में जो दूसरे व्यक्ति ने कहा तो आपने कहा नहीं, और शाम को आप मौन रह गए। भगवान तीन व्यक्ति एक ही तरह के सवाल लेकर मिले, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने तीनों को अलग अलग जवाब दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और जवाब दिए, आनंद जो पहला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर है, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था कि वह खोजना शुरू करे। ईश्वर हाँ, यह मानकर बैठ ना जाए, उस वक्त तक पहुंचे और उसका अनुभव करे। और दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें बकवास है। मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वह भी खोजें कि ईश्वर है या नहीं। और तीसरा व्यक्ति अभी संते में था, वह खोज रहा था, इसलिए मैं मौन रह गया। यहाँ पर मौन रह जाना ही उचित था। दोस्तों, भगवान बुद्ध के बारे में यह प्रचलित था कि वह किसी भी प्रश्न का जवाब भी नहीं देते थे। उनके जवाब रहस्य से भरे हुए होते थे। तो थोड़ी देर सुनने के बाद उनकी सीट से स्वास्थ्य ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है। कृपया कर आप मुझे बताएंगे कि ईश्वर है या नहीं? आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इस प्रश्न का सीधे सीधे जवाब दें। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तो मैं जवाब दूंगा, परंतु उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता। पहले इन प्रश्नों का जवाब तुम मुझे दे दो। स्वास्थ्य ने कहा, कोई पूछे? तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम सूर्य को मानते हो? तो स्वास्थ्य ने बुद्धि की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, यह इस प्रकार का प्रश्न है, ये तो कोई बालक भी बता देगा। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है, हम सभी का जीवन उस पर आधारित है। वह तो साक्षात भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार सूर्य साक्षात है तो उसे मानने का कोई प्रश्न नहीं होता।
फिर ईश्वर है या नहीं, ये प्रश्न क्यों है? इसका तो यही अर्थ हुआ कि तुम्हारे मन में ईश्वर को लेकर संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने निकले। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है दूसरी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, और ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर आपको दिख गया तो वह ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते, असल में यह प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है? और यदि किसी प्रकार दिया भी जा सकता है तो उत्तर भी इस प्रश्न की तरह गलत ही होगा। स्वास्थ्य दुविधा में पड़ गया। उसने कहा, दूध में कुछ समझ नहीं पा रहा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ईश्वर को माना नहीं जा सकता है, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का कोई मोल नहीं होता, उस सत्य क्या है कभी नहीं जान पाते। जान केवल वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है। जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मानना बहुत आसान है। मानने में न कोई खर्च है और न ही कोई परिश्रम। कह दिया किसी ने, आपको समझा दिया और आपने मान लिया। लेकिन मानकर रुक जाने वाले लोग इस संसार के सबसे अभाज्य प्राणी। बहुत की बिना ज्ञान व्यर्थ है। तो अगले दिन सुबह वही जिज्ञासु जिसके प्रश्न पर बुद्ध शाम को मौन हो गए थे, फिर से आए और उसने बुद्ध से प्रश्न किया है, बुद्ध आज शाम को मौन हो गए थे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं ईश्वर को खोजने, वह कहाँ है, कैसा है, उनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करूं। और मैंने सुना है आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हुआ है, तो आप अवश्य ही ईश्वर से मिलेंगे। तो क्या आप ईश्वर की खोज में मेरी सहायता करेंगे? तो बुद्ध ने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कहां कहां खो जाते हो? जिज्ञासु बोला, खुद मैंने सभी मंदिर और पूरी दुनिया का भ्रमण किया। यज्ञ, हवन, बड़ी बड़ी अनुष्ठान, व्रत सब पूरे किए। मैंने उस तरीका मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए कहीं गए थे, लेकिन फिर भी मुझे आज तक ईश्वर नहीं मिले। तब मुझे किसी ने बताया कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है। इसका मतलब आपने ईश्वर को जरूर देखा होगा। तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बुद्ध ने कहा, मेरा एक सफेद मोती खो गया है, मैं उसी को खोज रहा हूं। कि तुम मेरी सहायता कर सकते हो? और जिज्ञासु बोला, हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूं। मैं अभी आपका मोती खोज कर दे देता हूं। तो मोती ढूंढने लगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। काफी समय ढूंढने के बाद भी मोती नहीं मिला। तो अब बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने बहुत ढूंढा पर वह मोती मुझसे नहीं मिल पाया। यह सुनकर उसने कहा, जब तुम मोती मुझे ढूंढ कर दे दोगे तभी मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊंगा। कि तुम्हें अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए। तो फिर मोती लूटने लगा। लेकिन काफी समय बीत जाने बाबूजी के पास आकर बोला, अब ठीक से याद करके बताइए क्यों मोती कहाँ खोया था? और भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। तब वह व्यक्ति बहुत दूर चला गया और कहने लगा कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, आपकी वैज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपको इतना नहीं पता कि जो चीज कुटिया में खो गई है वह बाहर कैसे मिल सकती है? कुटिया में ही मिलेगी। आपको उसे वहीं खोजना चाहिए था। तो खुद मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है वह चीज तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी? तुमने कई वर्षों तक बाहर खोजबीन की, एक पल के लिए भी उसे अपने भीतर खोजा, उसे अपने अंदर खोजो, तब तुम्हें वह ज्ञान मिल जाएगा। यह सुनकर जिज्ञासु बोला, है बुद्ध, आपकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन अभी भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं अपने अंदर क्या खोजे। बुद्ध बोले, तुम अपने ईश्वर को छोड़ना चाहते हो, पर क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा है? जिज्ञासु बोला, वह मैं अपने आप को जानता हूं। मैं अपना नाम, पद, काम, परिवार, जब से मैंने जन्म लिया है तब से वह सभी चीजें जानता हूं। मैं कुछ भी नहीं भूला। तो फिर मुझे और अपने बारे में क्या जानने की जरूरत है? मैं क्या जानूं? तब उसने कहा, अभी बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? जिज्ञासु बोला, इस समय तो आप ही मेरे नजदीक हैं। बुद्ध ने कहा, मुझसे भी ज्यादा नजदीक कौन है? उसने कहा, आपसे ज्यादा नजदीक तो हवा है। उसने कहा, हवा से ज्यादा नजदीक क्या है? जिज्ञासु सोचकर बोला, हवा से ज्यादा नजदीक तो मेरे दोस्त हैं। तब बुद्ध ने कहा, और इन वस्तुओं से ज्यादा नजदीक क्या है? तो जिज्ञासु बोला, ज्यादा नजदीक तो कुछ भी नहीं है। तब तुम्हें स्वयं ही खुद ने कहा
अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल शांत होकर अपने अंदर खोजो। तुम्हारे अंदर क्या है, विचारों को हटा दो और ध्यान दो तुम्हारी नजदीक क्या है। थोड़ी समय बाद खुद उससे पूछते हैं तुम्हारे सबसे नजदीक क्या है। जिज्ञासु बोला, पहले ऐसे लगा मेरी सांसें मेरी सबसे ज्यादा नजदीक है, पर धीरे धीरे मेरी सांसें मुझसे दूर होती चली गई। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी दिल की धड़कन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, पर वो भी धीरे धीरे मुझसे दूर हो गई। मैं खुद से ही दूर हो गया, मुझे अलग अनुभव हुआ, मैं कहीं नहीं हूं, फिर भी हूं। मैं इस चीज को अभी भी नहीं समझ पा रहा, ये क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम सही खोज कर रहे हो। शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मोदी मिल जाएगा। वह जो तुम्हें समझ नहीं आ रही थी वह समझ आ जाएगी। यह सुनकर जिज्ञासु ने बुद्ध से अपनी अभद्रता के लिए माफी मांगी और उनका आभार व्यक्त किया कि आपने मुझे ज्ञान का रास्ता, तू ईश्वर को मानो नहीं जानू, जब तुम ईश्वर को जान जाओगे, उसका स्वाद चख लोगी, तब तुम भी उस बात को किसी को बता नहीं पाओगे, उस ईश्वर की सीधी व्याख्या नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरों को ईश्वर का स्वाद चखने में मदद कर सकते हैं। बुद्ध से संबंधित प्रश्न जैसे ईश्वर आत्मा से संबंधित प्रश्नों से बचा करते थे, उनका उत्तर नहीं देते थे, और अगर कहीं व्यवस्था पड़ी उसका उत्तर देना पड़ा है, उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते थे। उन्हें भी ईश्वर का वर्णन किया। उनके अनुयायियों ने अलग अलग समुदाय बना लिया और अपने ईश्वर को सही और दूसरे के ईश्वर को गलत मानने लगे। इस बात को जानते थे, इसलिए कई बार उन्होंने ईश्वर को नकारा भी। उन्होंने ईश्वर को इनका इसलिए किया ताकि आपकी प्यास और गहरी हो सके और उसे जाने। उन्होंने सदैव कहा है, मेरे यही पी के कहे को मानव नहीं स्वयं अनुभव करो। अगर आपने अब तक सुना है तो आप समझ चुके होंगे कि बुद्ध का ईश्वर नहीं है कहना कोई विरोध नहीं था, वो एक आत्मिक क्रांति थी। उन्होंने हमें सिखाया कि मुक्ति किसी भगवान से नहीं बल्कि स्वयं से मिलती है, और यही है वो कारण जो सब कुछ बदल देता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध ने क्यों कहा ईश्वर नहीं है और कैसे वो विचार आपके जीवन को बदल सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। यह सिर्फ एक विचार नहीं, यह एक चेतना है। आप देख रहे हैं बुद्ध वाइब स्टोरी, जहां हर शब्द आत्मा को छूता है।